नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय हमारा है। चर्चा का विषय वही ब्लड जो सर्कुलेशन था, वही सेम टू सेम हमारा चर्चा का विषय है। और इससे 4 से 5 क्वेश्चन फंसते हैं और अक्सर लोग यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। ये उनको लगता है कि ये चैप्टर आता है, मगर यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो गलत हो जाते हैं और स्कोर आपका डाउन होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर चल रहे हैं जिनके संभावना है रिपीट होने की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बूस्ट हो और तैयारी अच्छी हो, तो उसके लिए करना क्या है, फ्री में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश, टीजीटी ये सारे लिखें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, आज सबके नोट्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप पीडीएफ फॉर्म में बुक्स मिलेंगी, और वो बुक्स जो कोचिंग संस्थान आपसे कहते हैं कि इन बुक्स का अध्ययन करो, वो बुक्स भी आपको यहाँ पीडीएफ फॉर्म में है, जो काफ़ी महंगी है। और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसके अलावा हम डिस्कशन भी कराते हैं, और डिस्कशन टॉपिक वाइज होता है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में गलत ना करके आएँ। नोट्स ग्रुप में कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, और प्रैक्टिस ग्रुप में डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और जो आपको सॉल्व करना रहता है और उसका स्कोर भी आपको बताना रहता है। दूसरा, आपको क्विज भी यहाँ दी जाती है, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो ये 3 ग्रुप हैं। इनसे जुड़ने के लिए केवल एक छोटी सी मेंबरशिप रखी गई है, 299 की मेंबरशिप है। ये 299 की मेंबरशिप जैसे आप पेड करते हैं, वैसे ही डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य बन जाएंगे और परिवार की सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर 299 का पेमेंट करना है तो ये गूगल पे नंबर है, और या फ़ोन पे या पेटीएम, तीनों नंबर एक है। आप इन पे करके स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको हमारे इसी नंबर पर, कांटेक्ट नंबर पर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, और या तो फिर अकाउंट पे ही ट्रांसफ़र करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी मित्र, किसी भी दोस्त, परिवार के सदस्य कराने के बाद आप उसी नंबर से इसका स्क्रीनशॉट भेजें जिसे ऐड करना हो। शुरू करते हैं वीडियो। उसके अलावा हमारे ये ग्रुप देख सकते हैं, ये डिस्कशन ग्रुप है जहाँ डिस्कशन चलता है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट ग्रुप है जहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। इस तरह आपको स्कोर देना रहता है। और ये हमारा नोट्स ग्रुप है जहाँ 952 फाइल्स उपस्थित हैं। तो ये हमारा इस तरह के आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, और ये इस तरह का हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं डेट वाइज। ये हमें लगता है आज का ही प्रैक्टिस सेट है। हाँ, 8/7/21 तो आज ही है, तो आज का ही ये प्रैक्टिस सेट है। इस तरह आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ जो पूछ रहा है, थोड़ा स्पीड पे लेके चलेंगे, और मैं करूँ भी तो करूँ क्या, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें बताएँ जहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, डाटा बिल्कुल क्लियर हो। इसलिए हमारे वीडियो लंबे होते हैं, क्वेश्चन की संख्या कम होती है। और अगर हम सिर्फ ये बताते चलें कि इसका ए सही है, इसका बी सही, इसका सी सही है, तो आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब वो क्वेश्चन दोबारा आएगा तो फिर आप सर खुजाने लगेंगे कि इसका सही क्या है। इसलिए हमें टाइम लगता है थोड़ा सा। क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेंसिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा डिफेंसिव प्रोटीन कौन सी उत्पन्न की जाती है? तो यहाँ डिफेंसिव का मतलब है सुरक्षा वाला या सुरक्षा से संबंधित कौन सी प्रोटीन है। तो सुरक्षा से संबंधित जो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट जो होता है वो उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जानते हैं। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होती है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसका दूसरा जो मीन्स है वो है एंटीबॉडीज़ से। किससे है? इसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ तो सब जानते ही आप कि हमारे बॉडी में सुरक्षा का कार्य करती है। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? तो अभी आपको बताया था लिम्फोसाइट, उसने बताया ना, लिम्फोसाइट। और अगर इससे भी पूछ दे तो चूंकि नाम अलग है, मतलब चाहे वो इसको हम एंटीबॉडीज़ कह दें या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन, दोनों का मतलब एक है। और यहाँ एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एंटीबॉडीज़ में कितनी चेन्स होती हैं। तो एंटीबॉडी में 4 चेन या 4 मतलब क्या बोलेंगे, चेन को क्या बोलेंगे, कड़ियाँ होती हैं। और इसमें से पूछता है कितनी हैवी होती हैं। तो 2 चेन होती हैं, वो हैवी होती हैं। कैसी होती हैं? सॉरी, हैवी होती हैं, हैवी होती हैं। और 2 चेन
जो दो चेन होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइट होती हैं यानी हल्की होती हैं, और ये किस प्रकार का आकार बनाती हैं, वाई के आकार की संरचना बना लेती हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, और हमने इसके लिए फार्मूला दिया था, गैमडे हमने बना के रखा। वो एक्चुअली में अपना अपना शॉर्ट होता है। गैमडे का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी और ए एम डी और ई, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं वो भी हम आपको ज़रा शॉर्ट में बता दें, क्योंकि ये आपको ढेर सारे क्वेश्चन बार बार नज़र आते हैं। तो जब पूछते हैं लार्ज एंटीबॉडी कौन सी है, सबसे बड़ी एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लें, गैमडे फिर लिख लें, इम्यूनोग्लोबिल IG A IG M IG D और IG E हो गया। गैमडे हमने बनाया था गैमडे यानी GAMD, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन खूब पूछता है लार्ज एंटीबॉडी कौन सी है, तो लार्ज कौन सी है, ये सबसे लार्ज होती है, बड़ी होती है। आपसे पूछ दे कि लाइसोजाइम में कौन सी पाई जाती है, लाइसोजाइम में जो पाई जाती है वो ए पाई जाती है। कौन सी, लाइसोजाइम में ए पाई जाती है। और ELT में क्वेश्चन बना था कि लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है, इसके अलावा हमारी लार में पाया जाता है, तो और इसकी कुछ मात्रा स्किन में भी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बना था। और जब पूछता है क्रॉस प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को, माँ के प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो ये प्लेसेंटा को प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये आपको वो डाटा दिया जा रहा है जो आपके क्वेश्चंस हूबहू बने हैं, उनमें ना तो हम इफ कर सकते हैं ना बट कर सकते हैं, सेम टू सेम बने। और स्लाइवा में कौन सी पाई जाती है एंटीबायोटिक, तो स्लाइवा में जो पाई जाती है वो कौन सी है, ए, यही लाइसोजाइम, तो स्लाइवा में भी पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबिन डी भी इम्यूनोग्लोबिन जी भी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। यानी जी कहाँ आएगा, यहाँ दिया है कहीं, हाँ ये यहाँ ये ए भी पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा डाटा था जो अक्सर आपको परेशान करता है। तो चलते हैं अपने वीडियो, आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर डी करेंगे। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैन बाउंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैन बाउंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन, एक मायोग्लोबिन के साथ कितने मतलब O2 के अणु बाउंड होते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, तो O2 कैन बाउंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द मायोग्लोबिन। तो यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन नहीं दिया, मायोग्लोबिन दिया है। और ये कितने अणु को बांध सकता है, केवल एक अणु को बांधता है। किसको बांधता है, केवल एक अणु को बांधता है। इसको एक बार नेट पे भी हम लोग देखते हैं। ये अगर यहाँ आप देख रहे होंगे नेट पर लिखा है मायोग्लोबिन इज ए लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, और 16,000 डाल्टन दिया है, द कंटेन वन हीम एंड बाइंड वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। तो एक जो O2 का मॉलिक्यूल्स होता है वो बॉन्ड करता है एक मायोग्लोबिन। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन तो 4 सबको मालूम है और सबको है कि ये 4 को बाइंड करता है, मगर यहाँ चूँकि क्या दिया है, मायोग्लोबिन दिया है। और मायोग्लोबिन क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, और इसमें एक जो आयरन मॉलिक्यूल्स होता है जो प्रायः एक ऑक्सीजन को बॉन्ड करता है। तो ऑप्शन हम इसका ए सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इनमें से 4 तत्व दिए हैं, वो कहता है कौन सा मॉलिक्यूल है या कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एफिनिटी दिखाता, बंधुता, हिंदी में बोलते हैं बंधुता। बंधुता मतलब होता है सगा संबंधी। तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती, नॉर्मली तो हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते ही हैं, मतलब बाहर सांस से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड। तो वो कौन सी एफिनिटी दिखाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 200 टाइम मतलब 200 गुना ज़्यादा क्या करता है, ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा हमारे रक्त में जल्दी बाइंड होता है।
तो इसीलिए एक चेतावनी दी जाती है कि कभी सर्दियों में जिस कमरे में आप सोए हों वहाँ अंगीठी जलाकर या आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे जो अगर वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई उस कमरे में तो ये क्या करेगी, हमारे शरीर में जाएगी और ये साइलेंट किलर होती है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कब हो गई। ना तो आपको फड़फड़ाहट होगी, ना तो बेचैनी होगी, बस आप सोते सोते ही व्यक्ति मर जाता है। तो आपने सुना होगा कि फलाने उसमें आता है अखबार में कि फलाने जगह ऐसा हुआ कि अंगीठी जलाकर सोए पूरा का पूरा घर की मृत्यु हो गई। और सर्दियों में हीट पर एसी भी लगाकर नहीं सोना चाहिए। हीटिंग पे देखा होगा लोग, जो 4 पहिया वाहन होते हैं यानी कार वगैरह होती है उसमें एसी चला के सो जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों की बात नहीं कर रहा, सर्दियों में हीट लगा के, तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, दम घुटने से मृत्यु होती है। तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है क्या, CO2 इज मोस्टली कैराइड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे ज़्यादा मतलब कैराइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन एडल्ट ह्यूमंस, जो एडल्ट ह्यूमंस होता है, जो मनुष्य होते हैं, उनमें किस प्रकार का हीमोग्लोबिन यानी 98% हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो ए है मेकअप अबाउट 95 to 98% जो सबसे एडल्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 अल्फा प्रोटीन चेन एंड 2 बीटा प्रोटीन चेन, यानी दो अल्फा और 2 बीटा होती हैं। और HB2 की बात करें, ये 2 से 3% लोगों में देखने को मिलता है। इसमें भी 2 अल्फा और 2 डेल्टा होती हैं। क्या होती है, 2 अल्फा 2 डेल्टा होती हैं। और F में क्या होता है, वो 1% से भी कम लोगों में देखने को मिलता है। इसमें 2 अल्फा होती हैं, 2 गामा होती हैं। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, और डीप क्वेश्चन होने के नाते कभी भी जब एग्जामिनर के मन की बात है, वो एग्ज़ाम में कभी कुछ भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन, इनमें से प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी नहीं है। तो इनमें से प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन ये जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। हमने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो 2 ग्रुपों से मिलकर बना होता है, एक पार्ट होता है प्लाज्मा का और दूसरा पार्ट होता है कणिकाओं का। किसका होता है, कणिकाओं का, जिसमें WBC और RBC और क्या आता है, ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। और ये प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन, जबकि हीमोग्लोबिन किस में देखने को मिलती है, वो RBC पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द, पेस मेकर कहाँ दिखाई देता है, तो हम आपको चित्र बना के बता भी दें। तो पेस मेकर कहाँ देखने को मिलता है, तो देख लेते हैं, पिक्चर को नज़र डाल लेते हैं। तो ये हमने आपको हार्ट का चित्र बना के रखा है, और मनुष्य का जो हार्ट होता है मैमल्स का, वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। तो हमने 4 चैम्बर बना के रखे। ऊपर का जो चैम्बर है वो राइट आर्किल है और ये लेफ्ट आर्किल है, और इसके अलावा ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल के ऊपर एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एसे नोड के नाम से जानते हैं। एसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या होते हैं, ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। इसी को प्रायः हम एसे नोड के नाम से जानते हैं, और यही हृदय की धड़कन को प्रारंभ करता है। इसीलिए मनुष्य के हृदय का पेस मेकर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आगे बनेगा कि पेस मेकर किसे बोलते हैं, तो साइनो ऑरिकुलर नोड या एसे नोड को बोलते हैं। और बकाया यहाँ इस तरफ बाइकस्पिड वाल्व है, इस तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये AV नोड है। तो जब भी जानकारी और आगे देंगे, तो यहाँ हम ऑप्शन कौन सा लगा लेंगे, 30 में जो ऑप्शन लगा लेंगे वो A को लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना हुआ है वो क्वेश्चन कह रहा है, बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैरिज विल बी इनकम्पैटिबल,
मतलब वो कौन सी मैरिज है, मतलब ऐसा विवाह कौन सा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी में कॉमन क्वेश्चन है जो आगे आपको दिखेगा। तो इसका सही आंसर है कि जो पुरुष अगर पॉजिटिव है और महिला अगर नेगेटिव है तो उसमें जो होने वाला बच्चा होता है उसमें एक डिजीज होती है इराइथ्रो, ऐसे करके नाम होता है, मैं बता रहा हूँ। तो उस रोग को क्या बोलते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से जानते हैं। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से जानते हैं। और ये होती क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें कि ये कौन सी बला है। तो इसमें से ये अब हम आपको बता दें कि जैसे RH जो पॉजिटिव अगर पिता है, यानी जो पिता है, फादर है, वो RH पॉजिटिव है और जो बच्चे की माँ है वो RH निगेटिव है। RH निगेटिव है तो इसमें से जो बेबी होगा वो कैसा होगा, बेबी RH पॉजिटिव होगा। क्या होगा, RH पॉजिटिव। तो माँ की बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, RH पॉजिटिव के ब्लड से क्रिया करेगी। और जो फीटस का जो प्लेसेंटा होता है, मान लेते हैं ये बेबी है, ये मान लेते हैं बेबी है और ये प्लेसेंटा से माँ के गर्भ से जुड़ा है। मान लेते हैं ये माँ का गर्भ है, ये माँ का गर्भ है, माँ के गर्भ से जुड़ा है। तो ये क्या करेगा कि RH पॉजिटिव का जो एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी मिलकर यहाँ क्लॉट कर देगी। क्लॉट करने से क्या होगा, फूड सप्लाई बच्चे को रुक जाएगी और बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। किस में हो जाती है, गर्भ में ही हो जाती है या जन्म लेने के तुरंत बाद हो जाती है। तो इसे हम इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से इस रोग को जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आफ्टर मैरिज फर्स्ट बेबी प्रेग्नेंट, कोई भी प्रेग्नेंट होता है, कभी भी पहले बेबी का एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, यानी मिसकैरेज नहीं करना चाहिए, एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि अगर ये रोग है तो पहला जो बेबी होता है या पहला बच्चा होता है वो नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल क्यों हो जाता है पहला बेबी, क्योंकि जब बच्चे की प्रेगनेंसी आती है उसमें RH पॉजिटिव और माँ की एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, तब तक टाइम पूरा हो जाता है, बच्चे का नॉर्मल जन्म, पहला जो बच्चा होता है उसका नॉर्मल जन्म हो जाता है। और जब दूसरा बच्चा आएगा तो इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। फिलहाल मार्केट में इसके लिए मतलब वैक्सीन उपस्थित है कि ऐसी समस्या ना आए। तो ये है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ तो आपको हमने बता दिया सारा कुछ और ये उसने बताया भी है कि किस प्रकार से ये समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ RBCs। RBC का जो जनरली जीवन काल कितना होता है। RBC जो हमारे रक्त की कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है, लगभग 1 से 120 दिन होता है। और जो WBC होता है, WBC का भी कार्यकाल पूछा है। तो जब कार्यकाल की बात करता है तो 3 चीज़ों का कार्यकाल आपसे एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछता है RBC का कार्यकाल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और जब पूछते WBC का कार्यकाल कितना होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का, ये क्वेश्चन बना है, तो 1 से 15 दिन का होता है इनका कार्यकाल। और अगर ब्लड प्लेटलेट्स का कार्यकाल पूछ दे, ब्लड प्लेटलेट्स का पूछ दे, तो इनका 7 दिन होता है। लिख दीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है और WBC से भी बन चुका है, ब्लड प्लेटलेट से। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका होता है, 120 दिन का, लाल रुधिर कणिकाओं का। और जो WBC का कार्यकाल होता है, मतलब कार्यकाल का मतलब जीवन, वो 1 से 15 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो 7 दिन तक एक्टिव रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो ये कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर इन द ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू। किसके कारण होता है जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा मेनली ड्यू टू। ये हमने आपको इससे पहले थ्योरी में बताया था, फिर देख लीजिएगा। हम थ्योरी जो भी इसके बाद बताते हैं वो 110% इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन सेम बना है। तो ये वाली थ्योरी हमने आपको बताई थी कि प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होती है वो 3 प्रकार की प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्बुमिनस। तो इनमें से जो हमने आपको बताया था, ध्यान फिर से सुनिएगा। फाइब्रिनोजन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, ग्लोब्यूलिन्स होती है एक्ट एज एंटीबॉडीज़ के तौर पर कार्य करती है डिफेंस का। और जो एल्बुमिन्स होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है। तो हम ऑप्शन क्या कर देंगे, एल्बुमिनस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की। यहाँ दिया हुआ है ऑस्मेटिक कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू, तो हम कर देंगे
एल्बुमिन। क्या कर देंगे? एल्बुमिन कर देंगे। और जो पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे किसी भी किताब में, वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ ग्लोब्युलिन दिया है, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। और जब भी क्वेश्चन हम आपसे ये कहें कि इसको चेक करो, तो आप टेक्स्ट बुक से चेक करने के लिए कहते हैं, ना कि आपको यूथ और घटना चक्र या फिर आपको शिल्पी या अन्य जो मार्केट में इस उनसे नहीं करते हैं भैया। वो उसमें ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चन, हर 100 में 2 से 3 क्वेश्चन गलत होते ही हैं, तो उनसे नहीं, हम हरदम चेक करने के लिए आपसे टेक्स्ट बुक के लिए कहते हैं कि जैसे आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है, वो सिंह पांडे जैन हो या कोटपाल त्यागी की हो, तो जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं बीएससी और एमएससी की, उनसे चेक करने के लिए कहते हैं, ना कि आपसे इनसे चेक करने के लिए कहते हैं कि इनसे चेक करो, वो तो ऑलरेडी गलत होते ही हैं, तो इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट फॉर द 2 नेम्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। तो बताइएगा क्या कहता है, इसमें 2 नाम जो करेक्ट हैं, 2 नेम्स सेम स्ट्रक्चर, एक ही नाम है, तो बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल। ये बाइकस्पिड वाल देखने को कहाँ मिलते हैं, तो ये हम आपको बता भी चुके हैं, और देख लेते हैं, शायद डाटा पड़ा होगा। ये देखिए क्या पाया जा रहा है, बाइकस्पिड वाल हमने आपको बताया था, बाइकस्पिड वाल्व, तो इन्हीं को मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व के भी नाम से जानते हैं बाइकस्पिड वाल्व को। तो ये यहाँ से सही कर लेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन फंसा है, तो एक ना एक क्वेश्चन एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, तो हम लगा लेंगे बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन इज नॉट फाउंड इन, आयरन किस में नहीं पाया जाता है, तो आयरन देखिए यहाँ पहले हमें कन्फ्यूज़न था, मैं फिर बता दूं, जिस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज होता हूँ वो चेक करने, इसको चेक करिएगा। वैसे नेसल ग्रेन्यूल में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा हीमोसाइनिन में भी आयरन नहीं देखने को मिलता। एक्चुअली में हीम लगा था, हीम शब्द लगा था, तो मुझे लगा था कि इसमें आयरन होगा, मगर फिर इसका हमने स्ट्रक्चर देखा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो फिर हमने देखा, वहाँ हमें आयरन नज़र नहीं आया, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा कि हीमोसाइनिन में क्या आयरन पाया जाता, तो मैंने तो चेक किया तो आयरन नहीं है, और नेसल ग्रेन्यूल में पाया ही नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन इसका बी और सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट्स, जो मास्ट सेल्स होती हैं वो किसका श्रावण करती हैं, तो मास्ट सेल किसका श्रावण करती हैं, तो प्रायः हिपैरिन का श्रावण करती हैं। किसका करती हैं? हिपैरिन का श्रावण करती हैं मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के कई सारे फंक्शन होते हैं, और जब इन्फ्लामेशन होता है या कहीं चोट लगती है तो ये हिपैरिन भी स्रावित करता है, इसके अलावा हिस्टामीन भी स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? हिस्टामीन भी स्रावित करता है, ट्रिप्टेज भी स्रावित करता है। क्या ट्रिप्टेज भी स्रावित करता है। इसके अलावा ये लिपिड प्रोटीएज भी स्रावित करता है, साइटोकाइनिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, इंडोथेलिन, बहुत सारे पदार्थों को स्रावित करता है, तो हमारा यहाँ हिपैरिन है, वही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्टामिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, हिस्टामिन किससे स्रावित होता है, तो अभी हमने बताया था मास्ट सेल से, और इसके अलावा ये बेसोफिल्स दिया है, तो हम इसका आंसर क्या लगा लेंगे 65, तो ऑप्शन हम इसका क्या लगा लेंगे, बेसोफिल्स और मास्ट। मास्ट के बारे में भी हमने बताया कि इससे 3 मुख्यतः एग्जाम में पूछते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें से हिस्टामिन के बारे में पूछते हैं, हिस्टामिन स्रावित करता है, और इसके अलावा दूसरा सीरोटेनिन स्रावित करता है, और नेक्स्ट जो बात करते हैं वो कौन सा है, वो है हिपैरिन। तो ये पदार्थ मुख्यतः स्रावित करता है, और कौन सा? हिपैरिन, तो ये पदार्थों को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, इनमें से वो कौन सी प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट यानी जो आणविक भार है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन बी है बोविन सीरम एल्बुमिन, इसका जो आणविक भार है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स होता है, यानी ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका जो कंट्रोल होता है प्रोडक्शन को, वो कौन कंट्रोल करता है, तो थ्रोम्बोपोएटिन करता है। कौन करता है? थ्रोम्बोपोएटिन इनका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन
या थ्रोम्बोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय। थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बो जो काइनेज होता है वो किससे सिक्रीट होता है या किससे बनता है? तो 94 का आप ऑप्शन क्या करेंगे? फटाफट ऑप्शन करिए। तो उसका ऑप्शन कर देंगे बी और सी, यानी ऑप्शन डी, यानी थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर लेंगे। और ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रिनोजेन इज फाउंड इन, फाइब्रिनोजेन कहाँ पाया जाता है? तो बताइएगा। ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रिनोजेन फाउंड इन, तो अभी हमने बताया था कहाँ फाइब्रिनोजेन देखने को मिलता है? प्लाज्मा में। कहाँ देखने को मिलता है? प्लाज्मा में, बिल्कुल अभी बताया था। ये अभी हमने आपको बताया था ना। देखिए क्वेश्चन बना है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है यहाँ, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन की जब बात कर रहा था तो ये प्लाज्मा प्रोटीन की हमने कहा था। तो प्लाज्मा प्रोटीन पे कौन सी? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन, ये तीनों कहाँ पाई जा रही हैं? तो ये पाई जा रही हैं प्लाज्मा में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एक एक बिंदु। तो ऑप्शन हम इसका क्या सही कर देंगे? ऑप्शन सही कर देंगे ये। अब चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो हमारा जो यहाँ मैटर चल रहा था ये हमने डिस्कस किया हुआ था यहाँ से, और ये थोड़ा सा मैटर हम लोगों का बाकी था, वो भी देख लेते हैं। हमने आपको यहाँ बताया था क्या था? सर्कुलेटरी जो पाथवे होते हैं, पैटर्न्स ऑफ जो सर्कुलेशन होता है वो प्रायः कितने प्रकार का होता है, ये हमने आपसे डिस्कस किया था। तो ये सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो ये होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी ले लें। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? इट सीन इन फिशेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जा रहा है, तो ऑप्शन फिश को सही करना है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड ओनली। जो आपसे क्वेश्चन एक पूछता है कि वो किसका हार्ट ऐसा होता है या किसका हृदय ऐसा होता है जो केवल अशुद्ध रक्त को ही अपने अंदर लेता है, वो कौन सा हार्ट होता है? तो वो होता है फिशेस यानी मछलियों का। इसलिए इनके हार्ट को वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। ये टीजीटी पीजीटी में 10 बार कम से कम क्वेश्चन बना है। वीनस हार्ट किस में पाया जाता है? फिशेस में। ये कैसा ब्लड लेता है? इम्प्योर ब्लड लेता है, केवल सिंगल सर्कुलेशन देखते हैं। और इसमें क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें इम्प्योर बोलेंगे, तो वो हार्ट में जाता है और फिर वो गिल में जाता है, गिल से उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर वो पूरी बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से चूँकि उसमें ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है शरीर में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हार्ट में आता है। ये सर्कुलेशन का सिस्टम है। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है? इन सीन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण जो डबल सर्कुलेशन है वो किस में पाया जाता है? तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स यानी मेंढक और छिपकलियों में पाया जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स या स्किन। ध्यान रखिएगा, जैसे लंग्स, गिल और स्किन जिसमें जैसी संरचनाएं। राइट आर्ट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, हाउएवर दे गेट मिक्सड अप द सिंगल वेंट्रिकल। चूँकि इनका जो हार्ट होता है उसमें जो वेंट्रिकल की संख्या होती है वो एक होती है। क्या होती है? ये एक होती है। तो ये तो दो होते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? तो इसमें तो लेफ्ट वाले में क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी ऑक्सीजन से मिक्स आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजन रहित आ रहा है, ऑक्सीजन रहित आ रहा है। और ये दोनों जाकर यहाँ मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन डीऑक्सीजन। इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। वेंट्रिकल पंप आउट द मिक्स्ड ब्लड, और जो वेंट्रिकल पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है वो मिक्स्ड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों। अब आता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हम लोगों में पाया जाता है, यानी बर्ड्स और मैमल में। इसमें हम लोगों के बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं। और राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत पूछते हैं कि कौन से हृदय के कौन से हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है? तो राइट में। और पजेज ऑन द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल में रहता है। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, और ये कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल पंप द आउट सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग, यानी गंदा वाला ब्लड लंग्स को पहुंचा दिया जाता है, जो प्योर वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह मिक्स नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।